हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम और आज के वीडियो में हम नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑब्लिक नेट के बारे में जानेंगे। तो अगर आप भी नेट की तैयारी कर रहे हो और जानना चाहते हो कि नेट एग्जाम होता क्या है, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेबस, एग्जाम फी और फेलोशिप, तो इन सब की चर्चा हम इस वीडियो में डिटेल में करेंगे। सो आई होप यू विल वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फायदे होने वाले हैं, तो एक लालच और एक स्वार्थ भी थोड़ा सा जो होता है, तो हम उसके अनुसार तैयारी करते हैं। तो पहले फायदे जानेंगे और फिर बाकी जो हमने एस्पेक्ट्स बताए थे उन पे चर्चा करेंगे। तो पहला जो बेनिफिट है इसका, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल माने जाओगे। पीएचडी के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर नेट, ये दोनों में से एक मांगता रहता है। तो ये जीआर चेंज होते रहते हैं, गाइडलाइन चेंज होते रहते हैं यूनिवर्सिटी के, लेकिन नेट एक आपके लिए फायदे का ही रहता है हमेशा। तो आप एमए के बेस पे भी आप एलिजिबल हो जाओगे। तो जैसे आप पीएचडी में इनरोल होते हो तो आपको 2 साल 37,000 मिलता है, और जब जेआरएफ एसआरएफ में कन्वर्ट होता है तो 42,000 मिलता है। तो ये एक फायदा हो गया। दूसरा, आप जब अप्लाई करते हो फॉरेन में या फिर अपने सब्जेक्ट के एनजीओज में रिसर्च एसोसिएट के लिए अप्लाई करते हो, तो इन सारे जगहों में आपको ज्यादा चांसेस होते हैं कि दैट इंस्टीट्यूट विल चूज यू, सो दैट विल वेरी बेनिफिट फॉर यू। ये एलिजिबल हो जाते हैं और ये फायदे हैं। दिस इज द बेनिफिट्स ऑफ नेट और जेआरएफ एग्जाम। अभी हम चर्चा करेंगे कि व्हाट इज नेट, क्या होता है ये नेट। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एनईटी, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी आप राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, एक राष्ट्र के लेवल पे आप एलिजिबल हो जाते हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए। भारत के जितने भी राज्य है उन सभी राज्यों में आप एलिजिबल हो जाते हो, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है नेशनल है। तो आप कौन से भी राज्य में, जहां भी स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट, डीम, जितनी भी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल, उन सभी यूनिवर्सिटीज के लिए आप अप्लाई करने के लिए। तो ये एक हो गया। दूसरी बात, ये जो एग्जाम है नेट वाला, पहले यूजीसी कंडक्ट करती थी, जो पेपर पैड या रिटर्न में होता था। एक क्वेश्चन पेपर दिया जाता था, उसमें हमें गोला करना पड़ता था। तो 2018 दिसंबर तक वो मोड चला जो ऑफलाइन था, लेकिन 2018 दिसंबर के बाद ये सीबीटी मोड हो गया। आपको अगर पहली बार नेट जान रहे हो तो ये भी उसके एक्रोनिम्स, यानी उसके फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म भी जानने जरूरी है। जैसे कि एग्जांपल में सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो ये 2018 से फिर शुरू हो गया सीबीटी मोड, जब आपको कंप्यूटर के माध्यम से एग्जाम देना होता है। तो जब आप कंप्यूटर के माध्यम से एग्जाम देते हो, तो जब पहली बार देते हो तो बहुत से लोग को आइडिया नहीं होता कि कैसे एग्जाम होता है। तो आप जब यूनिवर्सिटी की साइट पे जाओगे तो उसमें मॉक टेस्ट दिया हुआ होता है, प्रैक्टिस टेस्ट दिया हुआ होता है। तो आप उसका प्रैक्टिस टेस्ट करना जरूरी है, तभी आप फैमिलियर हो पाओगे उस कंप्यूटर टेस्ट से। उसके बाद ही एग्जाम दो जाके। तो जो स्क्रीन पे आपको उसकी लिंक दिख ही रही होगी एनटीए नेट वेबसाइट की, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसको मेंशन कर दिया है, तो आप वहां पे भी क्लिक करके उस साइट पे जा सकते हैं। तो नेट जेआरएफ की ये वैलिडिटी कितनी होती है? तो नेट की जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम होती है, फिर से आपको नेट के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जेआरएफ की बात करेंगे तो उसकी वैलिडिटी 2 साल होती है।
तो 2 साल के अंदर अंदर आपको कहीं भी पीएचडी के लिए इनरोल होना पड़ेगा या फिर उसका लुत्फ उठाना हो जेआरएफ का। तो नेट वर्सेस सेट, बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन भी होता है कि नेट क्या होता है और सेट क्या होता है। तो नेट तो मैंने बता ही दिया ऑलरेडी कि क्या होता है, वो ऑल ओवर इंडिया होता है, अक्रॉस इंडिया। बट सेट क्या होता है? स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, राज्य पात्रता परीक्षा। तो सर्टिफिकेट रहेगा वो मान्य रहेगा। जैसे अगर एमपी सेट का फॉर्म निकलता है तो अगर हिंदी वाले भरते उसमें एग्जाम्पल ऑफ, तो वो बस एमपी में ही अप्लाई कर पाएंगे, बाहर क्षेत्र में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बाहर राज्यों में। तो आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो सिर्फ स्टेट में ही एलिजिबल होगा, वो किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। पर्टिकुलर स्टेट में ही आप लोग लिंग्विस्टिक्स की तैयारी कर रहे हो, और मैं पीएचडी कर रहा हूँ लिंग्विस्टिक्स से, मेरा एमफिल भी लिंग्विस्टिक्स में हुआ है। तो मैं नेट के वीडियोस भी बनाता हूँ, वो मैं नेट के पर्सपेक्टिव से बनाता हूँ। तो आप मेरे वीडियो देख के नेट की प्रिपरेशन के पर्सपेक्टिव से बनाता हूँ, तो आप मेरे वीडियो देख के नेट की प्रिपरेशन कर सकते हो, तो आपको फायदा ही होगा। तो मेरे जितने भी वीडियोस है वो नेट के पर्सपेक्टिव ही रहेंगे, तो आप उनको जरूर देखिए। तो लिंग्विस्टिक्स में नेट की अगर आप तैयारी करना चाहते हो, सेट वाले में अगर बात करेंगे तो बस वो कर्नाटका में है और 1-2 राज्यों में है, लेकिन वो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन 1 या 2 ही राज्यों में है। एक तो कर्नाटका आ रहा है, एक मैंने ढूंढने की कोशिश की लेकिन हमें नहीं मिला, बाकी स्टेट में नहीं है। वो कोशिश करे, आप अपनी यूनिवर्सिटी अपने डीन से बात करके तो कोशिश करो कि वो अपना सेट में भी आ जाए लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्वालिफिकेशन, पीजी का मास्टर का विषय रहेगा, वही आपका नेट का विषय होना चाहिए। दूसरी बात, कुछ ऐसे एक्सेप्शन सब्जेक्ट होते हैं जो नेट के सब्जेक्ट में नहीं आते हैं। अभी फिलहाल के लिए 83 सब्जेक्ट है नेट के एग्जाम में, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शन होते हैं, जैसे मेरा जो पीजी हुआ है वो ट्रांसलेशन स्टडीज में हुआ है, लेकिन वो नेट की एग्जाम में है ही नहीं। तो उस टाइम में मैंने कोशिश भी की थी डीन से वगैरह बात करके मेरे लेवल पे, लेकिन अभी तक वो शामिल नहीं हो पाया है। मैं उसके जो रिलेटेड सब्जेक्ट है उससे दे सकता हूँ, जैसे हिंदी से दे सकता हूँ, मैं नेट की प्रिपरेशन कर सकता हूँ, मैं लिंग्विस्टिक्स से भी दे सकता हूँ, लेकिन मैंने चूज किया ये हो गया। फिर पीजी के लेवल में आपको 55% होनी चाहिए पीजी में, तभी आप फॉर्म फिल कर पाओगे। और 5% रिलैक्सेशन मिलता है एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और वुमेन कैंडिडेट्स को, यानी 50%, और ट्रांसजेंडर। तो ये सबको 5% रिलैक्सेशन मिलेगा, तो 50% माना जाएगा उनके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स। तो पीजी में कोशिश करो कि जितना अच्छे से अच्छे मार्क्स आप गेन करो, क्योंकि एक तो नेट एपीआई एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स भी बढ़ा पाओगे। बहुत सारे पीजी वाले बच्चों का ये सवाल रहता है कि हम पीजी के दौरान भी अप्लाई कर सकते हैं क्या नेट के एग्जाम के लिए, और कर सकते हैं तो कब कर सकते हैं। तो मैं ये बोलूंगा कि आपका जब 1 ईयर कंप्लीट होता है तो आप अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल हो जाते हो। तो नेट का फॉर्म फिल करने के दौरान जो ऑप्शन आता है, एक अपीयरिंग और एक परस्यूइंग, तो आपको वहां पे चूज करना है परस्यूइंग। नेट का फॉर्म कैसे फिल किया जाए इस पे भी वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेट का फॉर्म फिल करने के दौरान जो ऑप्शन आता है, एक अपीयरिंग और एक परस्यूइंग, तो आपको वहां पे चूज करना है परस्यूइंग। और अगर आपको लगता है कि मैं नेट का फॉर्म कैसे फिल किया जाए इस पे भी वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो अगर मुझे लगेगा कि बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि मैं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनाऊं, क्योंकि अभी नेट का जो फॉर्म है ना वो बहुत चेंज हुआ है पहले की अपेक्षा, तो अगर आपको लग रहा है तो मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। आपको जेआरएफ के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए एक एज लिमिट तय किया गया है। उसके लिए 31, पहले 30 इयर्स था, लेकिन अभी उसमें मॉडिफिकेशन होके 31 ईयर हुआ है एज लिमिट। लेकिन 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है उन एस्पिरेंट को जो
रिजर्व कैटेगरी SC ST और फीमेल कैंडिडेट है, वो फीमेल कैंडिडेट सभी उसमें ST SC OBC जनरल सभी कैटेगरी के जो फीमेल कैंडिडेट्स है उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। इट मींस 36 ईयर आप इलिजिबल हो, वुमेन कैंडिडेट, SC और ST कैंडिडेट। टाइमलाइन 2 बार एग्जाम कंडक्ट होता है एक साल में, एक जून साइकिल होता है और एक दिसंबर साइकिल होता है। नोटिफिकेशन आते हैं वो 3 महीने पहले ही आ जाता है। जैसे मान लो अभी जो दिसंबर में एग्जाम हो रहा है उसका नोटिफिकेशन अक्टूबर में ही आ गया था, तो 1 महीना चलता है फॉर्म फिल करने का। फिर 1 महीना जो नवंबर रहेगा तो नवंबर में चलता है उनका एग्जाम, सिटी का डेट देते हैं, डेट शीट दे देते हैं कि इस तारीख को होगा। एडमिट कार्ड 15 दिन या 10 दिन पहले देते। इस बार तो उन्होंने पहले वो जो 3, 6, 7, 6 तारीख से शुरू हुआ था इस बार और 14 तारीख तक है, तो लिंग्विस्टिक्स वालों का 14 तारीख को है आखिरी में। तो जो पहले 3 दिन का जो चल रहा था तो पहले 3 दिन का दिया, फिर एडमिट कार्ड का लिंक, फिर ऐसे करके वो लिंक दिए जाते हैं। तो आप ध्यान रखो कि जून और दिसंबर में होता है, तो आपको अक्टूबर और उधर मार्च में इसका नोटिफिकेशन आता है। तो आप साइट पे चेक करते रहना और उस साइट के साथ फैमिलियर होने की कोशिश करो अभी से। एग्जाम पैटर्न कैसे होता है, पेपर 1 और पेपर 2 ये दोनों साथ में ही होते हैं। 3 घंटे लगते हैं इसको सॉल्व करने में और आप चूज कर सकते हो पेपर 1 सॉल्व करना है, 2 सॉल्व करना है। इस तरीके से टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं और 300 मार्क्स के होते हैं। इट मीन्स 1 क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। और नो नेगेटिव मार्किंग, फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन होते हैं जिसमें 10 यूनिट पूछे जाते हैं। उन 10 यूनिट में होता है लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, कॉम्प्रहेंशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, ICT और इन्वायरमेंट, हायर एजुकेशन। तो ऐसे करके 10 यूनिट में से 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जब से CBT मोड हुआ है ना, तो कुछ क्वेश्चन किसी यूनिट में से कम करके किसी यूनिट में बढ़ा दिए गए हैं। जिसे डेटा इंटरप्रिटेशन के इस फर्स्ट पेपर में स्टार्टिंग में ही दे देता है। और इसके थोड़े मैंने देखे जो ओल्ड पेपर है तो उसमें 3-4 1-2 क्वेश्चन ज्यादा दे देते डेटा इंटरप्रिटेशन के, उसकी तैयारी थोड़ी आप ज्यादा कर सकते हो। कुछ यूनिट में से कम किए जैसे इन्वायरमेंट और हायर एजुकेशन में से भी मुझे ऐसा ऑब्जर्व हुआ कि कम क्वेश्चन आ रहे थोड़े से। तो आप जब पेपर देखोगे तो ही आइडिया होगा। तो आपको अगर सिलेबस चाहिए होगा नेट की एग्जाम का तो ये स्क्रीन पे उसकी साइट दी है और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नेट के सिलेबस की साइट मेंशन कर दी है। तो आप वहां पे जाके वीडियो के अंत के बाद वहां पे जाके सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट है, उसमें भी 10 यूनिट होते हैं और वो हमारा मेन सब्जेक्ट होता है जो हमारे 83 सब्जेक्ट्स में आता है। पेपर 1 तो कंपलसरी सबको होता है वो ABC कोड में, और जो सेकंड पेपर होता है वो अपना सब्जेक्ट्स का होता है। जैसे हमारा लिंग्विस्टिक्स रहेगा तो लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड आएंगे 100 क्वेश्चन और उनको हमें डील करना पड़ेगा। तो लिंग्विस्टिक्स में थोड़ा कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है, 83, 85 समथिंग ऐसे जाता है। तो आपको पढ़ाई बहुत अच्छे करनी पड़ेगी। मिनिमम आपको 150 क्वेश्चन में से 110 क्वेश्चन तो सॉल्व करने पड़े। अब फेलोशिप उसकी लिस्ट जारी होती है कुछ 1-2 महीने बाद ऐसे कुछ जारी हो जाती है उसकी जो लिस्ट है। तो पहले तो एक ही लिस्ट में आते थे सब जितने भी कैंडिडेट्स कर रहे हैं उनकी एक कैटेगरी वाइज नहीं दिया जाता था। लेकिन फिर है MANF मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स। तो ये सारा वीडियो I hope you have understand this video and thank you for you watch this video till the end। और आप क्या चाहते हो नीट के बारे में आप और कैसे वीडियो बनाए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
थैंक यू।